अस्सलामुअलैकुम। बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टास, और प्रोटिस्टास में हम लास्ट पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्टास। और हमने पढ़ा था बेटा प्रोटोजोन प्रोटिस्टास कैन बी डिवाइडेड और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस्टास कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। बेटा पहला हमने पढ़ा ज़ूफ्लैगेट्स, सेकंड पढ़ा हमने आर्कोडियंस, और थर्ड वन है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या है? ऑल स्पोरोजोअन्स आर एंडोपैरासाइट्स। बेटा एक्सोपैरासाइट्स है, एंडो इनसाइड। दे आर ऑल पैरासाइट्स but they are present usually inside the bodies of organisms. All sporozoans are endoparasites. They all are endoparasites. Second बेटा है locomotory organs. Locomotory organs are absent. बेटा अगर ये पैरासाइट है, ये किसी की बॉडी में होता है, तो वहां पे इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी एजेंसी की जरूरत होती है। इनमें खुद अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. Organelles connected with ingestion are also absent. Organelles connected with ingestion यानी कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर that is also absent. इंजेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है. The body is covered with an elastic pellicle. बेटा इनमें pellicle हार्ड कवरिंग होती है, pellicle shell like कवरिंग होती है, but this is elastic. This pellicle has elastic nature. Or cuticle or their body is covered with a cuticle, thick covering, either pellicle or cuticle. Nucleus is single. They possess single nucleus. इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है. Contractile vacuoles are also absent. बेटा इनमें contractile vacuoles जो होते हैं, जो osmoregulation के लिए इस्तेमाल होते हैं और excretory system के लिए होते हैं, they are absent. यहाँ पे contractile vacuoles नहीं पाए जाते हैं. Sporozoans form occasionally amoeba-like structures. बेटा यहाँ पे क्या है? Occasionally, किसी दफा, कहीं पर क्या, rarely they show amoeba-like structures, stages. उनमें ऐसी stages पाए जाते हैं जहां पे ये रिजेंबल होते हैं अमीबा के साथ. ये किसी वक्त अमीबा के साथ भी रिजेंबल हो सकते हैं. इनमें ऐसे स्टेजेस पाए जाते हैं. Occasionally, rarely. Asexual reproduction is mostly multiple fission. इनमें multiple fission होता है. Asexual reproduction occurs with the help of multiple fission. और sexual reproduction जो होती है वो है syngamy. Syngamy का मतलब क्या है? Fusion of male and female gametes. और syngamy होने के बाद it is followed by spore formation. यहाँ पे जब syngamy होगी, male and female gamete होगा, इसके बाद spore बनता है. Thick walled resistant structure, spore बनता है. और बेटा ये spore बनने के बाद वो स्पोर जब डिटैच होता है तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है. सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्मड बाय स्पोर फॉर्मेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है? स्पोर बनता है. हेंस दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज स्पोरोजोअन्स. इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्पोरोजोअन्स. क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सिंगैमी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगैमी होने के बाद यहाँ पे स्पोर डेवलप होता है. दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज स्पोरोजोअन्स. बेटा I hope कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. That is here the characters are mostly simple. That is they are endoparasites. Locomotory organs are absent. The mouth-like structure is also absent. They have pellicle which is plastic, or their covering is cuticle. They possess single nucleus. Vacuoles are absent. So they form amoeba-like structures rarely. Asexual reproduction is multiple fission and sexual reproduction is syngamy. इसमें एक एग्जांपल है प्लास्मोडियम. आपने सुना होगा प्लास्मोडियम. प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज मलेरियल पैरासाइट बिकॉज इट कॉजेज मलेरिया. इसीलिए इसका नाम दिया गया है मलेरियल पैरासाइट. ये स्पोरोजोन का एक मेंबर है. बेटा ये मलेरिया क्यों नाम दिया गया है इसको? प्लास्मोडियम का नाम है मलेरियल पैरासाइट. इट कॉजेज मलेरिया. एक्चुअली बेटा मलेरिया ग्रीक वर्ड है मैल. मैल मीन्स बैड एंड एरा मीन्स ईयर. बैड ईयर. मलेरिया का मीनिंग जो है वो है मलेरिया की जो मीनिंग है वो है बैड ईयर या बैड फाउल स्मेल. वाज नेम्ड सो. इसका नाम दिया गया है, मलेरिया का नाम इसलिए दिया गया है सो एज इट वाज प्रीवियसली थॉट. क्योंकि पहले ये सोचा जाता था, पहले ये कंसिडर किया जाता था दैट डैम्प नाइट ईयर, जो रात भर जो ईयर होता है,
या इवॉल्व होता है कहां पर, मार्शीज में, स्वैम्पी लैंड्स में, जो दलदली वाली जमीन होती है वहां पे जो हवा आती है, वहां पे जो एयर होता है, दैट वेरी एयर कॉजेज दिस डिजीज मलेरिया। वो ही मलेरिया काज करता है, ये पहले पहले तस्वर किया जाता था, इसीलिए इसका नाम, इस डिजीज का नाम दिया गया है मलेरिया। बेटा मलेरिया पैरासाइट ये जो है प्लाज्मोडियम, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लेवरिन। चार्ल्स लेवरिन ने पहले मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम देखा है। ही डिस्कवर्ड दिस इन 1880। ही वाज ए डॉक्टर इन फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी में लेवरिन फ्रेंच आर्मी में डॉक्टर था, स्टेशनड अल्जीरियस। अल्जीरियस में वो स्टेशन था, रुका हुआ था, वहां पे काम कर रहा था, फ्रेंच आर्मी में काम कर रहा था अल्जीरिया में। और इसी ने डिस्कवर किया किसको, मलेरियल पैरासाइट। और इसके बाद बेटा क्या हुआ, ही ऑब्जर्व्ड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ ए मलेरिया पेशेंट। इसके पास एक पेशेंट आ गया, और इस मलेरिया पेशेंट आ गया तो इसने देखा इस मलेरिया पेशेंट में क्या प्लाज्मोडियम था। तो इसने डिस्कवर किया मलेरिया पेशेंट के अंदर क्या था, पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम इसके अंदर था इन द ब्लड ऑफ ए मलेरिया पैरासाइट। इसके खून में प्लाज्मोडियम था। और इसके बाद क्या हुआ बेटा, किंग 1883 रिपोर्टेड दैट प्लाज्मोडियम वाज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। तो किंग ने एक हैरानकुन चीज देखी कि ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाज ट्रांसमिटेड, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, तो इसको ट्रांसफर करता था कौन, मॉस्किटोज को ट्रांसफर करती है। प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। इसको मॉस्किटोज एक जगह से दूसरी जगह या एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करते हैं। तो इसके बाद बेटा पैट्रिक मैनसन सजेस्टेड दैट मलेरिया पैरासाइट एंटर द ब्लड ऑफ मैन आफ्टर द बाइट ऑफ मॉस्किटोज। ये मलेरिया पैरासाइट, ये प्लाज्मोडियम जो है, ये खून के अंदर, ह्यूमन के खून के अंदर चला जाता है जब बाइट करता है, सिटिक करता है कौन, मॉस्किटो। जब मॉस्किटो सिटिक करता है, क्योंकि इसको ट्रांसफर करता है कौन, मॉस्किटो। और जब मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है और ये किसी इंसान को सिटिक करता है, तो ये इसके अंदर क्या डालता है, यही प्लाज्मोडियम डालता है। पैट्रिक मैनसन ने ये सजेस्ट किया, इनकी सजेशन थी इसकी, शायद ऐसा होता है। तो इसके बाद इसने क्या किया, इसने सर रोनाल्ड रॉस को ये सजेशन इसके सामने रखी। सर रोनाल्ड रॉस को इसने सजेशन रखी 1885 में कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटोज। तो फिर सर रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, इन 1895 इसने 2 years हार्ड वर्क की। तो इसके बाद 1897 में इसने प्रूव किया दैट प्लाज्मोडियम आर सक्ड अप बाय फीमेल एनाफिलीज। फीमेल मॉस्किटो जो है इसका नाम है एनाफिलीज। फीमेल मॉस्किटो इज कॉल्ड एज एनाफिलीज। ये फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज जो है वही ट्रांसमिट करता है, वही सक करता है किसको, प्लाज्मोडियम को। एक जगह इसने क्या किया, इन्फेक्शन किया, तो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर करता है। तो इसके बाद कहीं पे सक करता है ब्लड के साथ साथ क्या होता है, प्लाज्मोडियम भी इसके अंदर चला जाता है और सक्ड अप बाय फीमेल एनाफिलीज एंड आर लेटर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन ब्लड। और इसके बाद दूसरी इंसान को जब इंजेक्ट करता है, स्टिक करता है, तो इसके ब्लड के अंदर क्या चला जाता है, वो इसके अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है। दैट इज दिस प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ फीमेल मॉस्किटो। दैट फीमेल मॉस्किटो इज कॉल्ड एज एनाफिलीज। तो इसी पे बेटा रोनाल्ड रॉस को अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया है इन 1902। तो 20th अगस्त is celebrated as Malaria Day and 29th अगस्त is celebrated as Mosquito Day। बेटा मॉस्किटो का भी अपना डे है, वो है 29th of अगस्त is celebrated as Mosquito Day। और बेटा आपने समझ लिया होगा कि एक्चुअली किंग ने, चार्ल्स लेवरिन ने पहले देखा क्या, he observed that plasmodium is present in the blood of a patient। पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। तो पैट्रिक मैसन ने सजेस्ट किया दैट मलेरिया एंटर द ब्लड ऑफ अ मैन आफ्टर द बाइट ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटो के बाइट के बाद ये इसमें चला जाता है। और इसके बाद रोनाल्ड रॉस ने कंफर्म किया कि ये जो फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज है वो ही ट्रांसफर करता है किसको, प्लाज्मोडियम को, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। दैट इज ऑल अबाउट स्पोरोजोम्स। थैंक्स।